नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं के जानकार थे। तीनों भाषाओं में कुशलतापूर्वक लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत कार्य किया। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया। इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में भी प्रकट किया है। उनके द्वारा संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियाँ काफ़ी चर्चित हैं। आइए अब पाठ पर आते हैं। सांवले सपनों की याद। ये जो पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। तो यहाँ पर अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं वो अपने मित्र सालिम अली को याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन जैसा पक्षी प्रेमी, उन जैसा वर्डवाचर, उन जैसा पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं होगा। पाठ के प्रारंभ में ही उन्होंने बताया है कि जब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु के बारे में बताया कि जब वो मृत्यु हो चुकी है तो कोई अपने जिस्म की हरारत देखकर या दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को वापस करना चाहे या जिंदा करना चाहे, किस पक्षी को? उस सालिम अली को, तो वे दोबारा जीवित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः जीवित नहीं होता। सालिम अली जो थे पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनकी एक आदत थी, हमेशा उनके गले में एक दूरबीन लटकी रहती थी और दूरबीन को लेकर वे कहीं अंतहीन सफ़र की ओर, उनका जो सफ़र था कभी समाप्त ही नहीं होता था, और दूरबीन लटकाए जगह जगह नए नए पर्यावरण से संबंधित जानकारियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, प्रकृति के नए नए रहस्यों को खोजने में ही वे लगे रहते थे। सालिम अली इस बात से दुखी होते थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। उनका मानना था कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए, तभी उनकी खूबसूरती को, उनके रहस्यों को हम जान सकते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते थे। कौन? सालिम अली। वो पहाड़ों को पहाड़ों की दृष्टि से, प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से और पक्षियों को पक्षियों की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में वे उनके मधुर संगीत का अनुभव करते थे। उनका मानना था यदि व्यक्ति भी प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखेगा तो प्रकृति में मौजूद जो संगीत है वह संगीत को महसूस कर सकेगा। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण भी दिया है कि आज हम वृंदावन जाएं, ब्रज क्षेत्र में वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएँ की थी, रास लीलाएँ की थी। आज बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर जाएं तो हम आज भी वहाँ की यमुना का काला पानी, वहाँ के ग्वाल बालों का खेलना, वहाँ के मंदिरों में जाना और वहाँ का जो संगीतमय वातावरण है उसको देखकर ऐसा लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं, पता नहीं इस गली से या उस गली से या लोगों के झुंड के बीच में से एक बालक आएगा। कौन सा बालक? वो कृष्ण बालक, जिसका जादू आज भी वृंदावन में समाया हुआ है। उसी प्रकार लेखक को लगता है जब वह प्रकृति के समीप जाता है तो उन्हें लगता है कि कभी ना कभी कि जो मेरा जो मित्र है, जो सालिम अली है, वह कभी ना कभी लौट कर आएगा, या उस जैसा व्यक्ति जो सालिम अली थे ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी इस पृथ्वी पर लौट कर ज़रूर आएगा। और यहाँ देखिए आगे जो है, अब वो सालिम अली के बारे में बताते हैं।
सालेम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे और उनकी जो मृत्यु थी 100 साल की उम्र में हुई थी। उनकी मौत का कारण कैंसर था। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी और वह पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थे। पक्षियों की हिफाजत, पर्यावरण का रखरखाव करना, प्रकृति के बारे में सोचना, इसके लिए वो पहले से ही हमेशा तैयार रहते थे। जब उन्होंने अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। कहने का मतलब है, जब तक वह मृत्यु उन्हें नहीं आ गई तब तक वे पक्षियों की खोज में ही लगे रहे। उनके लिए प्रकृति में हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी संगिनी तहमीना की मदद से सजाया था। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी थे। एक बार का एक घटना है जहां लेखक हमें बताता है कि एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो हमारे सालेम अली जो थे वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री से मिले। और प्रधानमंत्री हमारे जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, मिट्टी की सौंधी खुशबू को अच्छी प्रकार जानते थे। जब उन्होंने साइलेंट वैली में स्थित वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में, प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताया तो चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गईं कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने निस्वार्थ होकर इन पक्षियों की और प्रकृति की देखभाल कर रहा है। सालेम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात भी लेखक ने की है। D.H. लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने बताया है कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। तो फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में तो उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया ही जानती है। यहाँ ये लेखक जो है हमारे ये बताना चाहते हैं कि लॉरेंस हो या सालेम अली, अगर बर्ड वाचर जो व्यक्ति है वह अपने पूरे जीवन को पक्षियों के लिए ही समर्पित कर देता है, जिस प्रकार D.H. लॉरेंस ने कर दिया था, जिस प्रकार सालेम अली ने कर दिया था। अब अंत में लेखक ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से और किस कारण से सालेम अली का जो ध्यान था वो पक्षियों की तरफ गया। वो बताते हैं बचपन के दिनों में वो एयर गन से खेल रहे थे। एयर गन से अचानक एक गौरैया घायल हो गई। उन्हीं की एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई। अब उसकी देख रेख में, उसकी चिकित्सा व्यवस्था में वो लगे रहे और उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयों को छूने लगे। बेबी लॉरेंस सालेम अली भी थे जो थे वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालेम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में ही निकले होंगे। कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आएंगे। और लेखक उनसे पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालेम अली? तो आज भी लेखक ये इच्छा रखता है कि आज भी ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब सालेम अली लौट कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।